नमस्कार दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय सूत्र का 6ठा संस्करण प्रकाशित किया है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारतीय भेषज संहिता आयोग के द्वारा। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है किसके द्वारा किया गया था? तो मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपना नाम बदल के मेटा करने का निर्णय लिया है? तो मेटा करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा, मतलब समझिए जो फेसबुक है उसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा उसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने चेन्नई कोसा अस्थलयार बेसिन में जो है जलवायु लचीला एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है 251 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई शहर की बाढ़ के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना की जाती है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रमुखों की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसके द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा की गई है। भारत के द्वारा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो जो ब्रिक्स में आपकी 5 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के अनुसार पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन पर, शासन के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रदर्शन में जो है 18 राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो कौन रहता है? आपके केरल पहला स्थान पर रहता है। बड़े राज्यों में नोट कीजिएगा कि जो बड़े राज्यों में जो है पहला स्थान पर कौन रहता है? तो केरल को पहला स्थान मिलता है। दूसरा स्थान किसे मिलता है? तो दूसरा स्थान जो मिलता है तमिलनाडु को। किसे मिलता है? तमिलनाडु को दूसरा स्थान। ठीक है, नोट कीजिएगा, तमिलनाडु को दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान किसे मिलता है? तो तेलंगाना को तीसरा स्थान मिलता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो कर्नाटक है उसे 7वां स्थान मिलता है कर्नाटक को। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को 12वां स्थान मिलता है। उसके बाद इसी में आपको याद रखना है कि छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे मिलता है? जो छोटे राज्य हैं उसमें पहला स्थान मिलता है सिक्किम को। नोट कीजिएगा, सिक्किम को इसमें पहला स्थान मिलता है। सिक्किम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपके छोटे राज्यों में दूसरा स्थान किसे मिलता है? तो गोवा को दूसरा स्थान मिलता है। और तीसरा स्थान किसे मिलता है? मिजोरम को तीसरा स्थान मिलता है। और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान किसे मिलता है? तो पुडुचेरी को। किसे मिलता है? पुडुचेरी को पहला स्थान मिलता है। और जो जम्मू कश्मीर है उसे सेकंड स्थान मिलता है। नेक्स्ट है कि एडलग्यूब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2021 में एक दिन में 27 करोड़ दान करके निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर हैं? तो किनके द्वारा जो है एक दिन में 27 करोड़ रुपया दान किया जाता है? और जो जारी की गई है लिस्ट उसमें पहले स्थान पर है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अजीम प्रेम जी। क्या नाम है? अजीम प्रेम जी। एक दिन में आपके 27 करोड़ रुपया दान करते हैं। और सालाना कितना दान करते हैं? तो सालाना जो है 9713 करोड़ रुपया 9713 करोड़ रुपया आपके दान करते हैं। जो अजीम प्रेम जी है इनके बारे में याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी विप्रो के मालिक हैं। विप्रो के मालिक हैं। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है जो मुकेश अंबानी हैं कितना दान करते हैं साल में? तो साल में आपके 577 करोड़ रुपये आपके दान करते हैं। जबकि जो अमिताभ बच्चन है कितने करते हैं? 15 करोड़ रुपये आपके दान करते हैं। एक हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी कितना दान करते हैं? तो गौतम अडानी 130 करोड़ रुपये आपके दान करते हैं। ये जो सारे
पैसा जो ज़्यादातर कहाँ दान किया जाता है, किस सेक्टर में, तो शिक्षा के सेक्टर में ज़्यादातर पैसा दान किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। तो कौन बन गई है पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन, तो मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस बन गई है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि यह जो है भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी, नोट कीजिएगा, भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और भारतीय रेलवे की दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है। नेक्स्ट है कि विश्व सोराइसिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व सोराइसिस दिवस जो है हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सोराइसिस क्या होता है, तो सोराइसिस जो होता है त्वचा रोग होता है, त्वचा बीमारी होता है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 से शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो बलदेव प्रकाश को। किसे, बलदेव प्रकाश को। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में ईशानी लोक सूर्यागे, नाम याद रखिएगा, ईशानी लोक सूर्यागे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं, तो किस देश से संबंधित हैं, श्रीलंका देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने जो है स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है फीफा, जो फीफा है, फीफा क्या है, तो फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है। और फीफा की स्थापना कब की जाती है, 1904 में इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में है। कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, तो रोहन जेटली को चुना गया है। नेक्स्ट है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो आपको याद रखना है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर 2024 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1935 में। और इसका शुरुआत में हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो कोलकाता में इसका शुरुआत में हेडक्वार्टर था। इसका हेडक्वार्टर बम्बई कब लाया जाता है, तो 1937 में इसका हेडक्वार्टर को जो है बम्बई लाया जाता है। जो आरबीआई है इसका एकीकरण कब किया जाता है, राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, तो 1949 में जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है, सीडी देशमुख इसके जो है पहले भारतीय गवर्नर थे। साथ में आपको याद रखना है कि पहले गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या था, तो मनमोहन सिंह उनका नाम था। क्या था, मनमोहन सिंह उनका नाम था। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, राइट्स चाफर वाच द्वारा बनाए गए आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर क्षेत्र के निरीक्षण के अनुसार यूरोप का सबसे गरीब देश कौन है। तो यूरोप का जो सबसे गरीब देश है बोस्निया और हर्जेगोविना है। कौन है, बोस्निया और हर्जेगोविना। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके बोस्निया और हर्जेगोविना है, यहाँ पर बेरोजगारी कितना परसेंट है, तो 40% यहाँ पर आपकी बेरोजगारी है। अब नोट करना है, ये दोनों आपके यूरोप महाद्वीप की कंट्री हैं। सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ पर है, तो सबसे अधिक जो बेरोजगारी है जिबूती में। कहाँ पर है, जिबूती और कांगो में। ये दोनों आपके अफ्रीका के देश हैं, दोनों आपके अफ्रीका के देश हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली
पहली ट्रेन अक्टूबर 2021 में किस शहर में पहुंची? तो किस शहर में पहुंची है? तो गुवाहाटी में पहुंची है, असम के गुवाहाटी में कामाख्या स्टेशन पर। ठीक है, इसमें पहले क्या था कि जो भी ट्रेन असम जाती थी उसे आपके जो कूच बिहार है, कूच बिहार के आसपास जो कूच ही बिहार में क्या होता था, जो आपके इलेक्ट्रिक के इंजन थे वहाँ पर चेंज करके जो ट्रेन थी उसमें डीजल के इंजन लगा दिए जाते थे। उसके बाद जो है उस ट्रेन को रवाना किया जाता था असम की ओर। लेकिन अब क्या है कि गुवाहाटी तक जो है इलेक्ट्रिक लाइन बिछा दी गई है। अब क्या होगा कि ट्रेन जो आराम से जो है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है आराम से गुवाहाटी तक जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एडीबी की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत जो है, एडीबी मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक के तहत जो है भारत को कोविड-19 वैक्सीन खरीदने में मदद के लिए, ध्यान रखिएगा, भारत को जो है कोविड-19 वैक्सीन खरीदने में मदद के लिए जो है $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का सह वित्त पोषण करेगा। मतलब जो मिल के जो है आपके $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया जाएगा। तो किसके किसके द्वारा दिया जाएगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, ध्यान रखिएगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो है एक आवास योजना का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो भावनगर गुजरात में किया गया है, भावनगर गुजरात में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में लॉन्च हुआ था, 2015 में। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि 31 मार्च, नोट कीजिएगा, 31 मार्च 2022 तक जो है 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 31 मार्च 2022 तक आपको नोट कर लेना है। और जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कौन सा मंत्रालय है? तो आवास और शहरी मामले का मंत्रालय संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस स्थान में, ध्यान रखिएगा, किस स्थान में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय लंबे एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में किया गया है, श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निर्देशालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लिंगानुपात 2020 में बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 933 महिलाएं हो गई। कितनी हो गई हैं? 1000 पुरुष पर जो है 933 महिलाएं हो गई है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में कोलकाता प्रेस क्लब में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो अक्टूबर 2021 में जो है कोलकाता प्रेस क्लब में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन जो है ये हसन महमूदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हसन महमूदी के द्वारा किया गया था। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हसन महमूदी हैं ये कौन है? बांग्लादेश के जो है सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने जो है 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया है। यह ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम ध्यान रखिएगा, भारत की पहली जो है पूरी तरीके से जो है इकोनॉमी AC 3 उसमें रहेगा। टोटल जो इससे पहले होता था ना कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, जनरल, तो इसमें सिर्फ जो होगा आपकी इकोनॉमिक AC 3 होगा। ठीक है, इकोनॉमिक AC 3 टियर आपका ट्रेन है। तो इसे जो है कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गति शक्ति एक्सप्रेस। और कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया है? तो पटना से दिल्ली के बीच में, पटना से दिल्ली के बीच में इसे चलाया गया है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि IHGF दिल्ली फेयर ऑटोमन 2021 का कौन सा संस्करण जो है 28 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच जो है
इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में आयोजित किया जा रहा है। तो किस नंबर के, तो 52वें नंबर का है, ठीक है, 52वें नंबर का है। नेक्स्ट है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2021 में आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया। तो 14वें संस्करण का, ठीक है, 14वें संस्करण का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो है आवास और शहरी मामले के जो मंत्री हैं हरदीप यस पुरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका विषय क्या था, विषय नोट कर लीजिए, इसका विषय था सभी के लिए गतिशीलता, सभी के लिए गतिशीलता इसका विषय था। नेक्स्ट है कि यूरो मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी G20 क्लाइमेट इम्पैक्ट्स एटलस ने पिछले 20 वर्षों में जो है सभी सदस्य देशों में गर्मी से संबंधित मौतों में कम से कम कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो कम से कम जो है 15% की मौत में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंधन के रूप में द्वारा नामित कर दिया है, तो राजीव आनंद को, किसे, राजीव आनंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके सहयोग से वन्यजीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा आयोजित पहला 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव 2021 में लेह में शुरू हुआ। तो किसके सहयोग से शुरू हुआ है, तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है जो लद्दाख है उसका आधिकारिक तौर पर जो राज पक्षी है उसकी घोषणा की गई और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन, उसका नाम है क्रेन। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितना प्रतिशत ब्याज जमा करने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, तो 8.5%, कितना, 8.5%, ठीक है, 8.5% नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारतीय नौसेना के P1135.6 वर्ग के 7वें युद्धपोत को अक्टूबर 2021 में किस देश के जो है यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। और कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो कालिनग्राद एक शहर है, कालिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। तो रूस के जो है कालिनग्राद के अंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर थे सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लास्ट में आप लोग को जवाब देना है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, तो जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कल से आपको क्वेश्चन लिख के दिया जाएगा, क्योंकि आज जो है पहला वीडियो था तो उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमें लग गया, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।